हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग ठीक व स्वस्थ होंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में आज की बहुत ही प्यारी और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप लोग कवर पेज में इसके पहले देखे होंगे तो आपको पहले ही पता लग चुका होगा कि कौन सी क्लास आज आप लोग के बीच में आई है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करूँ कि आज की कौन सी क्लास है, तो मैं आप उसी को दिखा दूँ कि यह क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। भाई क्लास 6 जरूरी नहीं क्लास 6 तक के ही बच्चे देखे, फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ कुछ भी हो क्लास के, वो भी देख सकते हैं अगर जानने की इच्छा है तो। ठीक है ना भाई। और अगर क्लास 12 के भी ऊपर के कोई बच्चे हैं या कोई कंपटीशन लेवल या कुछ भी तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें इनके बारे में नहीं पता, भाई वो भी क्लास देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अभी इतने इतने से इतने तक देखें। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है उसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। कौन सी क्लास है, अगर आप सभी को बताया जाए कि समास, कौन सी क्लास है, समास की, और बेहतरीन क्लास है जो कि ट्रिक के साथ दी जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं, हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। जी हाँ मेरे भाई, मैं पढ़ाता नहीं, आपके कंसेप्ट में सिखाता हूँ। ठीक है भाई, तो बताओ पहले, अगर आपको क्लास देखने के बाद भाई अच्छा लगे तो थोड़ा सा सदम सर का मदद कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर देना अच्छी तरीके से, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ से जितनी भी क्लासें आप सभी के पास जाती है, भाई यहाँ से मेहनत तो कर रहा हूँ मैं, थोड़ी बहुत तो मेहनत आप लोग करिए ना, थोड़ा बहुत कमेंट वगैरह करिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कमेंट वगैरह कर रहे हैं तो मुझे भी लगेगा कि हाँ यार कि मेरे बच्चे प्यारे से हैं और जो कि कमेंट करते रहते हैं आए दिन। तो मेरे भाई ये तो आप लोग किया करिएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, एनर्जी बिना आप कैसे काम चलेगा जानते ही हैं, और मेरी एनर्जी आप ही लोग हो, क्या कहते हैं, अगर आप लोग अच्छी तरीके से कमेंट वमेंट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से मुझे एनर्जी मिलेगी। खैर चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए, बातें तो होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए पहली बात तो आपके मन में विचार आता ही होगा ना कि भाई ये समास है क्या। क्या मेरे भाई, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ये समास है क्या या किसे कहते हैं समास, आता कि नहीं आता मन में कि भाई समास क्या है या किसे कहा जाता है या क्या है, नहीं आता कि नहीं आता, सवाल आता है ना। तो बाबू मैं आज उसी के बारे में लेके आया हूँ भाई। अभी लंबा सा प्रोसेस लिखने से अच्छा है ना कि थोड़ा सा प्रोसेस लिखो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं लंबी 100 बातें कर ले जाऊँ और वो बातें आपको समझ में ना आए, और अगर मैं उन 100 बातों का एक बात बोल दूं, अगर आपको बात समझ आए तो बताओ भाई मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा आया ना। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 100 बातें करता हूँ आपको और वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, और अगर मैं आपको 100 बात की एक बात बोल दे रहा हूँ और वो चीज़ें आपको समझ में आ रही, तो भाई आपका 100 बात वाला अच्छा हुआ कि एक बात वाला अच्छा हुआ, 20। यही यही बस मीन्स लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। मैं हजार बात तो नहीं करूँगा, घुमा फिरा के नहीं लिखूंगा मेरे भाई। जो इसका अर्थ है, बस केवल जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए और जिससे हमें समझ आना चाहिए, बस वही बस लेके आया हूँ आप सभी के बीच में। तो देखिए जरूर, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो। अगर पुराने मेरे स्टूडेंट हो ना, प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे स्टूडेंट या बड़े भैया लोग, कुछ भी हो आप, जो भी देख रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ, आप एक बार लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, अभी तक नहीं किए, देख लीजिए, अभी तक नहीं किए, चलिए तुरंत कर दीजिए प्लीज़। चलिए ध्यान से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को समास कहते हैं। भाई समूह मतलब जानते हैं ना, ग्रुप, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो। अगर बोला जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है यथा, यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ति, अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा मेरा भाई, यथाशक्ति बनेगा कि नहीं। क्या बनेगा, यथाशक्ति। अगर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की बात, इसके परिभाषा की बात करूँ मेरे बाबू, तो यहाँ पे लिखा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को समास कहते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो मैंने उदाहरण यहाँ पे लिख दिया है बाबू, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से। बताओ उदाहरण भी आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जिसको जिसको दिख रहा है कमेंट करो यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो यानी ये चीजें तो आप समझ गए कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक समूह को समास कहते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो पूरा अच्छी तरीके से वॉच कर लो उसके बाद लिखूँ तो भी चलेगा भाई, कॉपी कलम तो निकाल के बैठे ही होंगे आप सब, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अच्छे से। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, अब भाई इतना तो हम लोग जान गए कि समास किसे कहते हैं। भाई अब समास के कुछ प्रकार तो होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, और समाज के कुछ भेद होंगे कि नहीं। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्लास 10th के लिए कुछ कम भेद पढ़ने होते हैं, क्लास 12 के लिए थोड़े बहुत पढ़ने होते हैं, और क्लास 8 7 6 के लिए सभी पढ़ने होते हैं मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। तो आपको पूरे के बारे में जानना है, यानी सभी के बारे में बताऊंगा एकदम विस्तार रूप से अच्छी तरीके से। आपको जिसकी जरूरत हो उसी को चुन के निकाल लीजिएगा, यानी कि आपको जिस भी समास की जरूरत हो मेरे भाई उसी को आप चुन के निकाल लीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं जरूरत है तो मत लीजिएगा, अगर ज्ञान है भाई लेके रखिए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, मैं बताता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीजें हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं समास की बात करूं कि समास कितने भेद होते हैं, तो आपको बता दूं कि समास के पूरे मेरे बाबू 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा, अव्ययी भाव समास,
दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। आपके सामने मैं 6 समास का नाम लिख दिया हूं। ये मैं साइड हो जाता हूं, ये इस साइड, ठीक है, मैं साइड हो गया। आपके सामने मैं 6 के 6 समास के बारे में लिख दिया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि समास कितने प्रकार का होता है, तो आपको बता देना है कि समास 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, जरा ध्यान से देखिए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और एक लास्ट बहुप्रिय समास। आपके सामने 6 के 6 मैंने लिख के रख दिया पहले से, ठीक है ना बाबू। अब आप तो समझ गए होंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, इनका नाम बता दिया। अब आपको इनके बारे में जानना है और इनका काम क्या है ये जानना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं इनके बारे में और इनका काम क्या है। अगर ये मैंने इनको लिख दिया समास, क्या समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 का तो नाम आप लोग को मैंने यहाँ पे बता दिया है कि नहीं, बताया कि नहीं बताया। तो चलिए अगला चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब पहला टॉपिक हम लोग क्या था, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। और पीछे आप लोग तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, तो भाई पहले ही पढ़ लेते हैं। आप लोग यहाँ नहीं सुनते, पहले पढ़ ही लेते हैं। तो खैर सुनिए, आप पढ़िए, आप कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अगर बात की जाए अव्ययी भाव समास की, किसकी, अव्ययी भाव समास की, तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। क्या पहला पद क्या होता है मेरे बाबू, प्रधान होता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये मुझे नहीं समझ में आता, ये जो प्रधान लिखा हुआ है, कंफ्यूजन रहता कि नहीं रहता। हाँ ये रहता ना, तो प्रधान क्या होता है बाबू, प्रधान मतलब तो जानते ही क्या होता है, हैं? एक तरीके समझो मेन होता है, मेन मुखिया एक तरीके समझो, वही होगा प्रधान, एकदम मेन चीज जो होता है, ठीक है कि नहीं। अगर मैं उदाहरण की बात करूं, क्या उदाहरण की बात करूं, यानी अव्ययी भाव समास में क्या होगा, जो इसका अव्ययी भाव समास में पहला पद मतलब समझते हो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यथा संभव, क्या लिखा हुआ है, यथा संभव। अब यथा संभव मैंने लिख दिया। अब बताइए इसका पहला पद क्या हुआ, तो पहला पद इसका यथा हुआ। क्या हुआ बाबू, यथा हुआ, प्लस क्या लिखा हुआ है, संभव। तो आप संभव लिख दीजिए, ठीक है कि नहीं। अब आप संभव लिख दिए, तो जो इसका पहला पद है इसको बोलते हैं क्या, पहला पद, और इसको क्या बोलते हैं बाबू मेरे, दूसरा पद बोलते हैं। अगर आपको कोई पढ़ाए होंगे तो वहां पे आपको बोला गया होगा कि जो समास है आपका, क्या है बाबू, समास। समास में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, एक मिलेगा पूर्व पद और एक मिलता है उत्तर, ठीक है ना। तो मैं बताऊं आपको, ये पूर्व और उत्तर आप छोड़िए, मैं बताता हूं। पहला मिलेगा आपको पहला पद और दूसरा मिलेगा आपको दूसरा पद, ठीक है। पूरा गोचा पाची हो गया जी यहीं पे तो, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला मिलेगा आपको पहला पद और दूसरा मिलेगा आपको दूसरा पद, है कि नहीं, दूसरा पद आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो यानी पहला पद समास में मिलता है और दूसरा पद, इसी सब की बातें होती, बीच में कोई बीच वाला भी पद भी मिल जाता है ना, कि पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद ये भी मिलता है, ठीक है। तो इससे आप घबराइएगा मत, बहुत लोग भ्रमित रहते हैं और कुछ खास ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, और नहीं घबराने की बात है, बहुत भी प्यारा चिरपिटिया चीज़ है। यानी यहाँ पे था यथा और प्लस संभव, यानी यथा संभव। और अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या है, प्रति और प्लस वर्ष, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरे बाबू, प्रत्येक वर्ष, क्या बना, प्रत्येक वर्ष। तो अगर एक बार देखा जाए अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे मैंने बोला था पहला पद इसका जो होगा वो प्रधान होगा, तो यहाँ पे प्रति पर ही पूरा का पूरा भार दिया गया है, पूरा का पूरा लोड दिया गया है, यानी कि ये क्या है आपका, एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रधान है आपका, क्या है बाबू, प्रधान है। बात समझ में आई। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, यानी जो पहला वाला शब्द होगा आपका यही मेन मुखिया होगा, बाकी दूसरा कुछ हो या कुछ ना हो कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं। चलिए इसके बाद की बात करें, अगर आपको बोलूं यहाँ पे, क्या मैं अगर आपको बोलूं यहाँ पे तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं बाबू, किसकी बात कर रहे हैं, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा या अंतिम पद प्रधान होता है। अब बात आई ना बाबू, ये दूसरा और अंतिम पद क्या है गुरुदेव, हाँ ये दूसरा या अंतिम पद इसका क्या होगा मेरे भाई, प्रधान होगा। इस बात को आप नोट करके रखिए, मैंने बोला ना 1 2 3 4 ऐसे भी पद हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होता है, उदाहरण देखिएगा जरा ध्यान से उदाहरण को। यानी कि इसमें दूसरा और अंतिम पद प्रधान होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा, राजपुत्र, क्या लिखा है बाबू, राजपुत्र
लिखा है कि नहीं लिखा है, राजपुत्र, जिसका अगर एक तरीके से समास विग्रह किया जाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है पता है, राजा का पुत्र। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसी के ऊपर पूरा का पूरा भार दिया गया है। अभी दूसरा ये बोल दिया जाएगा, अंतिम इसको बोलेंगे, ठीक है। यानी इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव डाल दिया गया है, राजा का पुत्र। और कभी भी आपको कुछ इस तरीके से अगर मिलता है तो ध्यान दीजिएगा, का लगा के बना दीजिएगा। जैसे क्या कहते हैं, ये हुआ ना राजपुत्र हुआ ना, धरती पुत्र हुआ ना, तो धरती का पुत्र, धरती पुत्र हुआ तो धरती का पुत्र। तो घबराइएगा मत, अगर ऐसे आपको दिख रहे हैं ना तो आप का लगा के लास्ट में फट से पुत्र लगा दीजिए, और इसी तरीके से ढेर सारा निकलता है ना। और ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आकाश पतित, लिखा है ना आकाश पतित, आकाश से पतित, यहाँ पतित नहीं लिखा हुआ है, आकाश से पतित। तो पूरा का पूरा प्रभाव से पे ही डाल दिया गया है, इसमें पतित पे कुछ नहीं डाला गया है, ठीक है ना बाबू। तो से पे ही डाल दिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला चलते हैं। चलिए अगले के बारे में जानते हैं, द्वंद्व समास के बारे में। क्या द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों संज्ञा या उसका समूह होता है। भाई संज्ञा मतलब क्या होता है? नाउन होता है। क्या होता है भैया? नाउन। लो हिंदी पढ़ाते पढ़ते इंग्लिश भी पढ़ाने लगा मैं, और नाउन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, संज्ञा के बारे में ही अच्छे तरीके से जानते होंगे आप, ठीक है। इतना समझ आया? यानी कि इसमें क्या होगा, पहला पद भी प्रधान होगा और यानी ताकतवर होगा, और दूसरा पद भी आपका प्रधान होगा यानी ताकतवर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका एक दो एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा अच्छी तरीके से। पहला पद क्या लिखा है? माता और पिता। और सबसे बड़ी बात बताओ, इसमें सामासिक चिन्ह होता है। कौन सा सामासिक चिन्ह होता है? सॉरी माता पिता लिखा है, मैं स लिख दिया। इसमें सामासिक चिन्ह होता है बाबू। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, माता पिता, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? माता लिखा और क्या लिख दिया? पिता। अब देखो इनके बीच में संयोजक चिन्ह बोलते हैं सब जन, क्या बोलते हैं? संयोजन चिन्ह। और अगर मैं बोलूं तो इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं हिंदी का। तो कभी भी आपको ऐसे दिखे माता पिता, चाचा चाची, क्या चाचा चाची, भैया भाभी या भाई बहन दिखे, क्या दिखे मेरे भाई? भाई बहन दिखे, यानी बीच में आपको सामासिक चिन्ह दिखे। क्या दिखे बाबू? बीच में आपको सामासिक चिन्ह दिखे। और अगर आपको ये सामासिक चिन्ह वाला अगर दिख रहा है आपको ना, तो अगर सामासिक चिन्ह आपको दिख रहा है तो सामासिक चिन्ह को आप किस में बदल दीजिएगा? और में। किस में भैया? और में। सामासिक चिन्ह को आप किस में बदलेंगे भैया? और में बदलेंगे। और अगर आप सामासिक चिन्ह को और में बदल देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा? समास विग्रह भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। यानी कि जहां जहां, यानी सॉरी ये तो सामासिक चिन्ह है नहीं, जिन जिन शब्दों के बीच में आपको सामासिक चिन्ह देखने को मिले, जैसे मैं यहाँ की बात करूं तो ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप माता पिता के बीच में देखेंगे एक संयोजक वाला चिन्ह है, समासिक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये समासिक चिन्ह को आप और में बदल दीजिएगा, इसका समाविग्रह हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है भाई बहन, क्या लिखा भैया? भाई बहन लिखा है ना भैया। तो अगर भाई बहन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ का जो बीच वाला है इसी को आप और में बदल दीजिएगा, और उसके बाद जैसे लिखा हुआ है भाई बहन आप वैसे ही लिख दीजिएगा, इसका समास विग्रह हो गया। यानी बहुत ही प्यारा चीज था, है कि नहीं? बहुत ही प्यारा चीज था। तो चलिए स्क्रीनशॉट करना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ऐसे ढेर सारे मिलेंगे आपको देखने के लिए ना भैया। चलिए अगला देखते हैं, चौथा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। लो इनमें कोई भी प्रधान पद होता ही नहीं है। ऐसे आंख बंद करो सब लिख दो ऐसे नहीं, आंख बंद करो सब लिख दो, ऐसा नहीं बात भैया। आप देखिए ध्यान से, जैसे कि मैं बोलूं उदाहरण के स्वरूप में, अगर एक दो उदाहरण ले लूं तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। नीलाकंठ, नीलाकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव भगवान। कौन? शिव भगवान। नीलाकंठ अर्थात नीलाकंठ है जिसका, वो कौन है भैया? शिव भगवान। शिव भगवान जी का नीलाकंठ होता है भैया, क्या? शिव भगवान जी का नीलाकंठ होता है, ठीक है कि नहीं? तो जरा ध्यान समझना बच्चा, शिव भगवान क्या होता है? नीलाकंठ होता है। यानी कि नीलाकंठ, जिसको नीलकंठ आप बोलते हो कि नहीं? बोलते हो ना नीलकंठ। और जो नीलकंठ होते हैं, कभी आप में से किसी ने नीलकंठ पक्षी देखा है क्या? नीलकंठ पक्षी,
तो नीला है जिनका कंठ अर्थात कौन है? शिव भगवान। अगर यहाँ पे बात की जाए गजानन, अभी गजानन तो आप नाम सुने होंगे, किनको बोला जाता है? गणेश भगवान जी को बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं गणेश भगवान जी को? जो कि यहाँ पे हैं भी। तो गणेश भगवान जी को बोला जाता है क्या? गजानन। यानी कि हम लोग देखें, गज के समान मुख है जिसका अर्थात गणेश जी। कौन? अर्थात गणेश। यानी कि उसमें उनकी बातों को स्पष्ट रूप से दिखाया जाएगा, ठीक है ना? तो वही होगा। ऐसे त्रिनेत्र, क्या? त्रिनेत्र में बोला क्या बाबू? त्रिनेत्र। तीन है जिसकी नेत्रे, ये खैर तो उसमें चला जाएगा, इसका नहीं आएगा ना। तो बाकी ये जो दो एग्जाम्पल लिखा हूं साथ में मैं आप सभी को बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस कर दूंगा एग्जाम्पल का, ठीक है? चलिए अगला पांचवा देखते हैं, कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, इसमें भी दोनों पद क्या होते हैं? आपके प्रधान होते हैं। जैसे शशिमुख, शशि के समान मुख। अभी भाई प्रधान होने के बाद और भी कुछ बताएंगे? नहीं बताएंगे सर? बताऊंगा ना बाबू, घबरा कह रहे हो? ये देखो, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि शशि के समान मुख, शशि के समान मुख, तो जो ये शशि है इसकी क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। शशि के समान मुख, ठीक है ना? यहां देखो, पीतांबर, पीले हैं जो आंबर अर्थात कौन? वस्त्र। पीले हैं जो आंबर अर्थात क्या हुआ भैया? वस्त्र हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा सेम चीज जैसे कि कभी आपने एक चीज सुना होगा, ये मैं चौपाई बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कमल चरण वंदो हरिदाई, यानी कमल के जैसा क्या है? चरण है। किनका? वंदो हरिदाई, भगवान श्री कृष्ण जी का। तो ऐसे सेम इसी में भी प्रोसेस लगा हुआ है आप सभी का कर्मधारय समास में, ठीक है ना भैया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो चलिए अगला चलते हैं, ठीक है? अगला है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्या का बोध कराता है और दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए भाई, तो पहला क्या है यहाँ पे? नवरत्न, नवरत्नों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। त्रिनेत्र, तीन आंखों का समूह। अगर एक तरीके से देखा जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे ये जो समझाना चाहते हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ था नवरत्न, और इसका पहला जो पद होगा वो संख्यावाची होगा। क्या होगा? सॉरी, संख्या को गलत लिखा जा रहा था, लिखना कुछ चाहता था, लिख कुछ दिया, ठीक है ना? घबराइए ना भैया, लिख रहे हैं, थोड़ा सा इरेज हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? संख्यावाची शब्द रहेगा ना इसमें, यानी कि पहला जो रहेगा वो संख्या। जैसे देखो, नौ, नौ आया ना, देखो नौ आया ना, नवरत्न जिसको बोलते हो आप लोग। देखो चौराहा, चार आया ना, चार आया ना भैया, चार राहों का समूह। यानी जिसमें संख्यावाची वाला शब्द है वो कौन सा होता है आपका? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली कोई बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, गाते रहिए, ठीक है ना भैया? बहुत हो गया।